जाता है। ये लंकेश रावण अंतरिक्ष में? देवराज, इसे परमपिता ब्रह्मदेव से वरदान मिला है कि ये तीनों लोकों में विचरण कर सकता है। लेकिन ये जा क्या रहा है? अवश्य ही ये ब्रह्मदेव से मिलने जा रहा है। स्वामी, रावण को ब्रह्मलोक जाने से रोकना चाहिए, नहीं तो वो ब्रह्मा जी से मारुति के बारे में अवश्य पूछेगा। देवी, हम उसे पूछने से कैसे रोक सकते हैं? स्वामी, रावण ने यदि मारुति के बारे में पूछा कि वो कौन है, तब उसे पता चल जाएगा कि मारुति में आप ही का अंश है। यदि रावण ब्रह्मदेव से प्रश्न करेगा तो उसे उत्तर अवश्य मिलेगा, किंतु ये रावण पर निर्भर करता है कि वो क्या प्रश्न करेगा। परमपिता ब्रह्मदेव, दर्शन दे अपने भक्त को, दर्शन दे परमपिता। कल्याणमस्तु। रावण, तुम यहां? ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि तुम्हें यहां आना पड़ा? परमपिता, आपके आशीर्वाद के कारण हमें अनेकों शक्तियां मिली। आज समस्त जगत में ऐसा कोई नहीं जो हमारे समक्ष टिक सके, केवल आपके आशीर्वाद के कारण। किंतु आज एक बालक ने चिंतित किया है, जिसके पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं। रावण, कहो, क्या चाहते हो हमसे? हम उस बालक के बारे में जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? हम केसरी के पुत्र मारुति के भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं। हम केसरी के पुत्र मारुति के भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं। बताइए हमें, क्या लिखा है उसके भाग्य में? बताइए परमपिता। देखा देवी, हमने आपसे कहा था ना कि रावण के प्रश्न पर ही उसका उत्तर निर्भर करता है। रावण ने तो ब्रह्मदेव से मारुति का भाग्य पूछा है, मारुति कौन है ये नहीं पूछा। रावण, इस संसार में कोई भी किसी का भाग्य नहीं जान सकता। कोई भी किसी का भाग्य नहीं जान सकता। परंतु आप तो स्वयं भाग्य विधाता हैं। आपको सबके भाग्य के बारे में पता है परमपिता। बता दीजिए हमें। हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं आपके सामने। क्या लिखा है उस बालक के भाग्य में? रावण, हम सृष्टि चक्र के नियमों से बंधे हैं।
अतः हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो परमपिता, वैसे भी हमने जो भी लिखा था वो अब भूतकाल हो गया है, जो अब काल के अधिकार में है। काल के अधिकार में? हमको समझे नहीं परमपिता। रावण, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर केवल काल पुरुष ही दे सकते हैं, किंतु आज तक काल पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। काल पर विजय प्राप्त करेगा ये रावण परमपिता। रावण, ये असंभव है, ये असंभव है। काल को वश में नहीं किया जा सकता। काल की गति सदैव आगे की ओर रहती है। काल कभी पीछे नहीं लौटता। काल को पीछे लौटाएगा ये रावण। हर असंभव को संभव करेगा ये रावण। काल को अपना दास बनाएगा ये रावण। और दास बनाकर इसी प्रश्न का उत्तर पूछेगा हे रावण परमपिता। आशीर्वाद, आशीर्वाद दे। अपने सुहाग की रक्षा के लिए जय 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 बजरंग बली। अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? मारुति को बाहर निकालो। अरे मेरा बच्चा, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? मैंने तो पहले ही कहा था सबसे कि ये सब संभव नहीं है। मारुति इतना छोटा है, ये कैसे उड़ सकता है भला? पर आपने सबको आश्वासन दे दिया और उसी के कारण आज ये सब हुआ। मैं पूछता हूं कि हमारे नाती को कुछ हो जाता तो? क्रोधित क्यों हो नाना जी? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम बस चलो यहाँ से। मुझे कुछ नहीं हुआ नाना जी। मुझे उड़ने दीजिए नाना जी। मैंने कहा ना मारुति, अब एक शब्द और नहीं। तुम चलो यहाँ से, आओ। कुंजर जी, मैं आपकी चिंता समझता हूं, किंतु मारुति अब उड़ना तभी सीखेगा जब आप स्वयं इसे मेरे पास लेकर आएंगे।
पुरुष, काल पुरुष, काल पुरुष। अरे ये लंकेश, ये नक्षत्र आकाश गंगा को चीरता हुआ ब्रह्मांड के छोर पर आ पहुंचा है। आओ तुम, सामने आओ। और वैसे भी लंकेश के सामने अधिक समय तक कोई छिप नहीं पाया है। ये लंकेश रावण मूर्खता कर रहा है। काल पुरुष तक कभी कोई नहीं पहुंच सका। देवराज, रावण बहुत हठी है, कहीं ये कुछ अनर्थ न कर बैठे। काल पुरुष, काल पुरुष, काल पुरुष, तू कहीं भी छिप ले, किंतु मुझसे बच नहीं सकता। मेरा यह प्रकाश बाण तुझे ढूंढ ही लेगा। रावण है हम, रावण। रावण है हम, रावण। देवराज, इस तरह तो यह सृष्टि का विनाश कर देगा। फिर भी काल पुरुष रावण को नहीं मिलेगा, क्योंकि काल पुरुष को आज तक कोई नहीं देख पाया है। देवर्षि, आप ही रावण को रोकने के लिए कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूं देवराज? नारायण नारायण। देवर्षि, एक आप ही हैं जिनका सम्मान देव, दानव और मानव समान रूप से करते हैं। आप ही इस लंकेश रावण को ये विनाश काल करने से रोकें। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं ही प्रयास करता हूं। नारायण नारायण। तो तुम अपने मधुर धुन से रावण को रोकोगे? ना, नारद ना। नारायण का नाम हमारे समक्ष मत लेना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ना 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 ना, मैं तो आपकी शंका का समाधान करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप जिस काल पुरुष को खोज रहे हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेगा? वैसे तो काल पुरुष सब जगह है, किंतु कोई उसे देख नहीं पाता है, क्योंकि काल पुरुष समय है। और यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको समय की गति से तेज चलना होगा। रोक देंगे, समय के गति को रोक देगा ये रावण। मेरा विमान मन की गति से चलता है नारद। बताओ कैसा दिखता है वो काल पुरुष? उसको देख पाना इतना सहज नहीं है, किंतु मैं आपको बताता हूं कि वो कैसा दिखता है। काल पुरुष 7 घोड़ों वाले रथ पर चलता है। उसके रथ के आगे उजाला और रथ के पीछे अंधेरा रहता है। वो समय की गति से 2 गुना तेज चलता है। ना ही तो आज तक उसे कोई देख पाया है और ना ही कोई रोक पाया है।
रावण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रोक देंगे उसे। कहां मिलेगा वो? यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको समय की गति से 2 गुना तेज आगे जाना होगा। ठीक है, हम समय की गति से आगे जाएंगे। चलो, समय की गति से 2 गुना तेज आगे ले चलो। चलो। ना हम सबसे आगे निकल गए, समय से भी आगे, समय की गति से भी तेज। हम सबसे आगे निकल गए, समय से भी आगे, समय की गति से भी तेज। ये है काल पुरुष। काल पुरुष, अरे नारद ने तो कहा था कि तुम्हें कोई देख नहीं सकता, तुमसे आगे कोई निकल नहीं सकता, पर तो हम भी रावण हैं। हमने तुम्हें देख भी लिया और तुम्हारे गति से आगे निकल भी रहे हैं। रावण है हम, रावण। काल पुरुष, हम तुम्हें यूं ही आगे नहीं जाने देंगे। तुम्हें यह बताना होगा कि उस केसरी नंदन के भाग्य में क्या लिखा है। यदि नहीं बताओगे
तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बताओ। आखिरी चेतावनी दे रहे हो तुम्हें। हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ कि उस बालक के भाग्य में क्या लिखा है। बताओ। वो समय की गति से 2 गुना तेज चलता है। ना ही तो आज तक उसे कोई देख पाया है और ना ही कोई रोक पाया है। रोकेंगे हम, उसके गति को भी रोकेंगे हम, क्योंकि रावण है हम। रावण। जय 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 बजरंग बली। जा काल पुरुष, रुक जा। ये लंकेश का आदेश है कि रुक जा। चेतावनी दे रहे हम, रुक जा। काल पुरुष, कदाचित तुझे हमारी शक्तियों का अनुमान नहीं है। हम रोक सकते हैं तुझे, इसलिए कह रहे हैं स्वयं रुक जा। रुक जा। रावण, तुम तो स्वयं एक विद्वान हो, समस्त वेद शास्त्रों की विद्याओं में पारंगत हो। फिर क्या तुम ये नहीं जानते कि जिस कार्य को तुम करने की चेष्टा कर रहे हो वो कदाचित अनुचित है, सृष्टि के विधान के विरुद्ध है, असंभव है। असंभव। रावण के शब्दकोश में असंभव ये शब्द है ही नहीं। यदि तू ये चाहता है कि हम तेरी गति में बाधा ना बने तो केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दे। केसरी का वो पुत्र मारुति है कौन? बता दे कि वो बालक कौन है। क्यों ऐसा बार बार होता है कि रावण उसके समक्ष रावण परास्त हो जाता है? कौन है बालक? रावण, काल का अर्थ है समय, और समय को आज तक ना तो कोई रोक पाया है और ना ही कोई उसे भेद बताने के लिए बाध्य कर पाया है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी रावण कि काल के चक्र में जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। अर्थात काल के गर्भ में क्या है ये किसी को ज्ञात नहीं। और यदि तुम उस बालक के बारे में कुछ जानना ही चाहते हो तो थोड़ी प्रतीक्षा करो। तुम्हारी ज्ञान गीता सुनने नहीं आए हम, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने आए हम, और वो उत्तर तुम हमें इस क्षण दोगे, ये जानते हैं। बताओ वो बालक कौन है? रावण, हमारे मार्ग में आने की चेष्टा मत करो।
समय के रथ को ना तो आज तक कोई रोक सका है, ना ही कभी रोक सकेगा। रुकेगा, हम स्वयं उसे रोकेंगे अपनी दिव्य शक्तियों के सहायता से। रोकेंगे उसे, हम रोकेंगे तुम्हारे इस रथ को। ओ काल क्षणं तिष्ठ श्रुतमेव उद्बोधनम् यावत् मम साम्राज्यं न गच्छत्वं विनिर्मितम्। महादेव, देखिए वो रावण क्या अनर्थ करने जा रहा है। देवगणों, चिंता की कोई बात नहीं है। समय अनंत है। सृष्टि का चक्र समय द्वारा ही चलायमान रहता है। रावण भी इसी सृष्टि का एक हिस्सा है। मैं, आप, हम सब सृष्टि चक्र से ही बंधे हुए हैं। किंतु प्रभु, रावण बहुत हठी है और उसको वरदानों के रूप में असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। यदि उसने समय चक्र रोक दिया तो? ये तो हम भी देखना चाहते हैं कि रावण काल पुरुष को कैसे रोकता है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। स्वामी, आपने देवताओं की शंकाओं का समाधान नहीं किया। यदि रावण ने काल पुरुष को रोक दिया तो घोर संकट उत्पन्न हो जाएगा। समय से पहले ही प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किंतु देवी, अभी प्रलय का समय तो आया ही नहीं है। आप चिंताओं को त्याग दें और मारुति की मनोहारी लीलाओं का आनंद उठाएं। इसे पवन देव ने उड़ना तो सिखाया ही है और उसे वो भी शक्ति दी है जिससे वो अपने देह के साथ तीनों लोक में उड़कर जा सकता है। देखो, मारुति अभी अभी उड़ना सीखा है। वो कैसे वायुमंडल में क्रीड़ाएं कर रहा है। मारुति 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 पवन पुत्र मारुति। मारुति 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 पवन पुत्र मारुति। मारुति 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 पवन पुत्र मारुति। आओ मारुति, रावण को सद्बुद्धि देना ताकि वो सही मार्ग पर चल सके। ओ काल क्षणं तिष्ठ श्रुतमेव उद्बोधनम् यावत् मम साम्राज्यं न
समस्त शक्तियां हम में समाहित हो गई हैं। अब देखना कैसे रोकते हैं तुम्हारे समय रथ को। काल पुरुष, रावण है हम, रावण। तुमने हमारे आज्ञा की अवहेलना की, जिसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा। आज तुम्हारे साथ साथ यह समस्त संसार वो देखेगा जो इससे पहले ना कभी देखा था ना देखा है, ना ही कभी देखेगा। हम स्वयं तुम्हारे समय रथ को रोक देंगे, तुम्हारे समय रथ को रोक देंगे। रावण, लगता है तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया है। तुम जो कार्य करने की चेष्टा कर रहे हो वो न केवल संपूर्ण सृष्टि के लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी घातक हो सकती है, क्योंकि तुम भी संपूर्ण सृष्टि का एक अंग हो। परिणाम चिंता। आज तो तुम्हारे साथ साथ ये संपूर्ण सृष्टि देखेगी रावण की शक्तियां। अब हमारे शक्ति से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अब हमारे शक्ति से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। स्वयं तुम्हारे समय रथ को रोक देंगे। रावण, लगता है तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया है। तुम जो कार्य करने की चेष्टा कर रहे हो न केवल संपूर्ण सृष्टि के लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी घातक हो सकती है। हे मां आदिशक्ति, हमने सदैव सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपकी आराधना की है। वेद शास्त्रों के अनुसार हमने अपने समस्त धर्म, सारे कर्तव्य निभाए हैं। विधाता ने जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा, हमने उसे स्वीकार किया है। आज हम आपके सामने अपनी पत्नी धर्म की रक्षा के लिए आए हैं मां। इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित करके
आप हमारे पति के जीवन की रक्षा का वचन दे माँ, वचन दे। आद्यांतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महादेवी नमोस्तुते। रक्षा चक्र, इस रक्षा चक्र को नष्ट करना होगा। काल पुरुष, ये है हमारा दिव्य गदा जो तुम्हारे इस रक्षा चक्र को नष्ट कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। आद्यांतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महादेवी नमोस्तुते। रावण, अभी भी समय है, अपने इस हट का त्याग कर दो और लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये हट तुम्हारे ही जीवन को संकट में डाल देगा। रक्ष रक्ष महादेवी सौभाग्य रक्ष महादेवी रक्ष रक्ष महादेवी सौभाग्य रक्ष महादेवी। काल पुरुष, परंतु अब हमारे अमोघ शक्ति से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। यह है हमारी अमोघ शक्ति। क्या हमारी अमोघ शक्ति? क्या और इस सृष्टि को दिखा दे कि रावण का बल क्या है। क्या और इस समय को रोक दे, समय के गति को स्थिर कर दे।
गया सब, रोक दिया हमने। रावण ने समय की गति को रोक दिया। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र ये बता कि केसरी का वो पुत्र मारुति है कौन? नहीं तो काल चक्र को उल्टा घुमा देंगे हम। रावण है हम, रावण। इतना पीछे ले जाएंगे, इतना पीछे, जब उस बालक का जन्म भी नहीं हुआ था, उतना पीछे। बता हमें, हमारे प्रश्नों का उत्तर, कौन है वो बालक? इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है रावण। ये ब्रह्मामोघ शक्तियां उस विधाता की इच्छा से तुम्हें तब फल स्वरूप प्राप्त हुई हैं जिनका तुमने सदैव दुरुपयोग किया है। मैं तो इनका सम्मान करने हेतु क्षण भर के लिए रुका था। रावण, मेरे बार बार चेतावनी देने के पश्चात भी तुमने इस समय चक्र के विरुद्ध कार्य किया है। महाज्ञानी होने के बाद भी तुम ये भूल गए कि ये संपूर्ण सृष्टि इस समय चक्र द्वारा ही निर्धारित होती है। प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना सदैव विनाशकारी होता है। तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। अब मैं तुम्हें दंड दूंगा और तुम्हें पता लगेगा कि समय की मार क्या होती है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता रावण। अब तुम्हारी कोई भी शक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अब तुम्हारी कोई भी शक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अब मैं सृष्टि जैसी थी वैसी कर देता हूं। कालपुरुष! काल ही बांध रहा है सभी को, न कोई काल को बांधने वाला। विधि के विधान से आगे चले काल पंथ, न कोई है मोड़ने वाला। ऐ मूर्ख रावण, काल के शक्ति की गति न कोई है तोड़ने वाला। काल का चक्र सदा गतिमान है, कोई न काल को रोकने वाला।